हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रियंका में। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन विद ट्रिक्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले विटामिन जो है उसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? हॉपिंग्स नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक। लेकिन इसका जो नाम है वो दिया था फंक ने। किसने दिया था? फंक ने दिया था। किसने दिया था? फंक ने दिया था। इसका नाम किसने दिया था? फंक ने। खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। नाम किसने दिया? फंक ने। नाम दिया था फंक ने, खोज की थी हॉपकिंस ने। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? आगे चलते हैं। तो देखिए, जो विटामिन है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी जो जल में विलीय होते हैं। कौन से होते हैं? जल में विलीय, है ना। और एक जो होते हैं वो वसा में विलीय होते हैं, है ना। फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी वसा में विलीय होते हैं। तो जल में विलीय कौन से होते हैं और वसा में विलीय कौन से विटामिन होते हैं? तो जल में विलीय विटामिन होते हैं बी एंड सी। कौन कौन से होते हैं? बी और सी, है ना। ये विटामिन जो होते हैं वो जल में विलीय होते हैं। और जो वसा में विलीय विटामिन होते हैं उनको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, कीड़ा। कौन सी ट्रिक से याद कर सकते हैं? कीड़ा ट्रिक से। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, है ना। तो इनको हम एक ट्रिक से याद सकते हैं, कीड़ा, है ना। तो जो वसा में विलीय विटामिन कौन सी हो गई? कीड़ा विटामिन। वसा में विलीय विटामिन कीड़ा विटामिन। और जल में विलीय विटामिन बी और सी। जल में विलीय विटामिन कौन सी है? बी और सी है। जल में विलीय विटामिन बी एंड सी और वसा में विलीय कीड़ा विटामिन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना। और जो विटामिन होते हैं वो हमारे मानव शरीर का क्या होते हैं? रक्षात्मक खाद्य मंत्री होते हैं। इनसे हमें किसी प्रकार की ऊर्जा तो नहीं मिलती है, क्योंकि ऊर्जा हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, है ना, वसा से, है ना, प्रोटीन से। लेकिन इससे किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। लेकिन ये पाचन क्रिया में हमारी क्या करते हैं? सहायता करते हैं, है ना। इनकी कमी हो जाने पर हमें क्या हो जाते हैं? रोग हो जाते हैं। तो विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। तो विटामिन कितने कौन कौन से हो गए? एक तो विटामिन हो गए जल में विटामिन विलीय विटामिन, एक हो गए वसा में विलीय विटामिन। जल में विलीय विटामिन कौन से हैं? वी और सी। और वसा में विलीय कौन से विटामिन होते हैं? कीड़ा विटामिन, है ना। विटामिन की खोज किसने की थी? विटामिन की खोज की थी हॉपकिंस ने, और विटामिन नाम दिया था फंक ने। इतनी बात आ रही है में। विटामिन की खोज किसने की थी? हॉपकिंस ने। लेकिन विटामिन शब्द जो है वो किसने दिया था? फंक ने दिया था। किसने दिया था? फंक ने दिया था। ठीक है, अब हम एक एक करके सारे विटामिन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो विटामिन हैं, है ना, विटामिन है वो कौन कौन सी होती हैं? जो मेन विटामिन हैं वो यही है। कौन सी? ए बी सी डी ई के। कौन कौन सी विटामिन है? ए बी सी डी ई के। लेकिन जो बी है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाती है ना। जो बी है वो कैसे फॉर्म में पाई जाती है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन हमको इनके नाम याद रखने के लिए, ए बी सी डी ई के, इनके नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक हम काम में लेते हैं। कौन सी ट्रिक है वो? देखिए, आइए चलिए देखते हैं, है ना। तो कौन सी ट्रिक है? एक रथ एक टन। कौन सी? रथ एक टन। रथ एक टन। अब इससे कैसे इनके रासायनिक नाम याद रखेंगे, है ना। तो र से रेनिटोल हो गया। र से क्या हो गया? रेनिटोल, है ना। और बी थ से हो गया थायमिन, रेनिटोल। र से था से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक, डी से का से कैल्सीफेरॉल, और ट से टेकोफेरॉल, और न से नेफ्थोक्विनोन, है ना। इतनी बात आ रही समझ में। तो ए बी सी डी के नाम क्या है? रथ एक टन। रथ एक टन, है ना। इस जी के ट्रिक इस ट्रिक से हम क्या कर लेंगे? इनके नाम याद रख लेंगे विटामिन के, है ना। कौन कौन सी? र से रेनिटोल, था से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, ट से टेकोफेरॉल, और न से नेफ्थोक्विनोन, है ना। र से रेनिटोल, थ से थाइमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, और क से कैल्सीफेरॉल, ट से टेकोफेरॉल, और न से नेफ्थोक्विनोन, है ना। न से नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में। इतना नाम याद हो जाएंगे आपको, है ना। आसान सी ट्रिक है। रथ एक टन, रथ एक टन, रथ एक टन, रथ एक टन,
र से रेनिटोल, थ से थाइमिन, एस से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सिफेरॉल, ट से टेकोफेरॉल एंड न से नेप्टोक्विनोन। ओके, इतनी बात आ रही है समझ में ना आपको। अब देखिए जो बी है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बी पाई जाती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कौन सी पाई जाती है, बी। अब बी के नाम याद रखने के लिए देखो, B1 का नाम होता है थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटाथेनिक एसिड, B6 का पैराडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फॉलिक एसिड बोलते हैं, फ्लोएट बोलते हैं और फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। B12 का साइनोकोबाल्मिन में होता है ना, कोबाल्मिन लिखिए इसमें, साइनोकोबाल्मिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, B5 का पेंटाथेनिक एसिड, B6 का पैराडॉक्सिन, B7 का बायोटिन, B9 का फॉलिक एसिड और B12 का साइनोकोबाल्मिन। क्या होता है, B12 का साइनोकोबाल्मिन, है ना। इससे एक क्वेश्चन पूछा है, साइनोकोबाल्मिन की कमी से कौन सा रोग होता है पर्सीनियस एनीमिया। कौन सा होता है, पर्सीनियस एनीमिया। रोग हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनके नाम याद कर लेते हैं ना। तो देखो इनके नाम याद करने की एक ट्रिक क्या है, तुम से क्या हो गया थाइमिन, रहो से राइबोफ्लेविन, ना मेरे पास, ना मेरे यानी नियासिन, पास यानी पेंटाथेनिक एसिड, प्यार तो पैराडॉक्सिन, बहुत बायोटिन और फॉलिक एसिड पहले और साइनोकोबाल्मिन से है ना। तो कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम रहो ना मेरे पास, प्यार तो बहुत पहले से है, तुम रहो ना मेरे पास, तुम रहो ना मेरे पास, प्यार तो बहुत पहले से है। तुम रहो या ना रहो मेरे पास, लेकिन मेरा प्यार तो बहुत पहले से है, ठीक है। तो ये ट्रिक है याद करने की, है ना। तो तुम से हो गया थाइमिन, रहो से हो गया राइबोफ्लेविन, ना मेरे यानी नियासिन, पास यानी पेंटाथेनिक एसिड और प्यार तो यानी पैराडॉक्सिन, बहुत यानी बायोटिन और पहले यानी फॉलिक एसिड और साथ से साइनोकोबाल्मिन, है ना। इसमें कोबाल्मिन लिखा है, साइनोकोबाल्मिन होता है। चलिए अब आगे देखते हैं सारे विटामिन और उनके नाम, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में डिजीज़ के साथ, कौन सी विटामिन से कौन सा रोग होता है इसको लेके, ठीक है। धन्यवाद।